दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन की लगातार तीसरी क्लास। पिछली दो क्लास में हमने 18 ऑन, ओवर, अंडर, बिलो, डाउन ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे अक्रॉस, बिहाइंड, बियॉन्ड, अनटू, इनटू के बारे में। ठीक है, देखो अक्रॉस का मतलब होता है कि उस पार, के उस पार, ठीक, या फिर एक छोर से दूसरे छोर तक। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। ठीक है, इस कंडीशन में हम बियॉन्ड अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम इस बार एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसा रहता है जिसमें हम ओवर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक नदी है, ठीक, नदी के उस पार, ठीक, कोई घर है, यहाँ पर हम अक्रॉस लगाएंगे। नदी के उस पार एक घर है, देयर इज अ हाउस, ठीक, अक्रॉस द रिवर। मान लो एक पुल बना दिया, एक ब्रिज है। ठीक है, ये ब्रिज है तो एक छोर से दूसरे छोर तक है। इस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं और अक्रॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या लेकिन मैं अगर ये बात कहूं कि एक लड़की है, नदी को इस पार से उस पार तैर कर पार कर रही, ठीक, इस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम केवल अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिहाइंड की बात करें तो बिहाइंड का आसान मीनिंग होता है के पीछे, मतलब किसी चीज के पीछे। ठीक है, जैसे पर्दे के पीछे या फिर घर के पीछे, किस चीज के अगर पीछे की बात करेंगे, या फिर किसी आदमी के पीछे कुछ रहेगा, या फिर किसी जानवर के पीछे कोई जानवर, कुछ भी रहेगा। इसके मतलब नॉर्मली के पीछे जहां आपका हिंदी मीनिंग आए वहां पर हम बिहाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, के पीछे के लिए। और एक होता है बैक में केवल पीछे होता है। ठीक, तो इसमें आप भ्रमित मत होइएगा। आगे बात करें बियॉन्ड। बियॉन्ड का हिंदी मीनिंग होता है के पार, ठीक, या फिर के परे, या फिर के बाहर। ठीक है, के बाहर। ठीक है, देखो इससे कंडीशन ये होता है कि मान लो ये पहाड़ी है, ठीक, और पहाड़ी के जस्ट पीछे, ठीक, जस्ट पीछे कुछ है। इस कंडीशन में हम बियॉन्ड का प्रयोग न करके दूसरी चीज का भी प्रयोग, मतलब बिहाइंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दूरी पर है, ठीक, इस हिल के पीछे दूरी पर थोड़ी हो, इस कंडीशन में हम बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। अक्सर करके मतलब नॉर्मली हम प्रयोग करने की बात करें तो हिल के पीछे कोई चीज है तो इस कंडीशन में हम बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो बियॉन्ड का प्रयोग के पार के लिए भी होता है। तो नदी के उस पार एक घर है, इस यहाँ भी हम बियॉन्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो बियॉन्ड का मतलब के परे भी होता है, तो किसी चीज के परे। ठीक है, मतलब ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि इस दुनिया के परे एक और दुनिया रहती है। इस ऐसा जो सेंटेंस जो आपको दिखाई नहीं देता हो, ठीक, ठीक, और आपको कहा जाए कि इसके पार एक कुछ ऐसा चीज है, ठीक, तो इस कंडीशन में भी हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो दिखाई ना देता हो, इस कंडीशन में बिहाइंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो दिखाई नहीं देता हो लेकिन ऐसा कहा जाए कि इसके पार या फिर इसके परे कुछ है। ठीक है, जो भी चीज आपको बोले, दुनिया बोले, चाहे कुछ भी बोलते, घर वगैरह कुछ भी बोलते, तो उस कंडीशन में हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। आंटू की बात करें तो देखो इसके लिए मैं मिटाता हूं पहले इसको। देखो ऑन टू और इनटू। ठीक है, देखो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक तालाब है, ठीक, तालाब में, ठीक, एक मेढक है, तो इस कंडीशन में हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक, इनका प्रयोग करेंगे क्योंकि वो जो मेढक है वह तालाब में ही अभी है और तालाब में स्थिर है। ठीक है, जब कोई चीज स्थिरता में जहां भाव हो वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। मतलब तालाब में है ये स्थिर है, ठीक, ये तालाब में ही है। ये जो नहीं कि तालाब में क्यों पड़ा रहेगा, तालाब में वो चाहे दौड़े भागे मतलब गतिशील हो सकता है। हमारा बस कंडीशन ये है कि वो चीज किसमें है, ठीक, तालाब में। तो तालाब अगर कोई मेढक बाहर है और बाहर से तालाब में जा रहा है, ठीक है, बाहर से कूद के तालाब में एंटर कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे इसी प्रकार अगर कोई मेज है और मेज पे कोई बिल्ली है, ठीक है, इस कंडीशन में हम
ऑन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्थिरता का भाव है। लेकिन वही अगर कूद के, ठीक, बिल्ली अगर कूद के मैच पर जा रही है तो इस कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर गतिशीलता है तो ऑन का प्रयोग, और गतिशीलता नहीं है तो ऑन और इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक, तो हमने 5 विभूषण के बारे में चर्चा कर लिया। इसे हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। एग्जांपल मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है। देखो हमने एक एग्जांपल लिख लिया है, आइए इसके माध्यम से देखते हैं। आप ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा, यानी पहले बाहर था नदी में कूदा। इस कंडीशन में एक चीज से दूसरी चीज में जा रहा है, इसलिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य देखें तो मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, ठीक, दूध जो दही में बदल गया, ठीक, बदलता है, ठीक, दूध दही में बदलता है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। वाटर टर्न्स इनटू आइस, ठीक, जो पानी बर्फ में क्या कहते हैं, बदलता है, ठीक है, पानी बर्फ में बदलता है, तो यानी पानी से वह बर्फ बनता है, इसलिए हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। राम एंटर्ड इनटू द रूम, ठीक, राम रूम में प्रवेश किया, ठीक, मतलब पहले बाहर था, एक चीज से दूसरी चीज में जाएगा तो इनटू का प्रयोग। डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, ठीक है, नदी के उस पार मत जाओ, ठीक। तो इस कंडीशन में हम उस पार के लिए भी बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। हमने बताया था उसको बियॉन्ड का प्रयोग हम के उस पार के लिए भी करते हैं, के परे के लिए करते हैं, के बाहर के लिए करते हैं, ठीक। यहाँ पर हम ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, अक्रॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं बियॉन्ड की जगह, ठीक है। देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड, ठीक, तालाब के उस पार, ठीक, तालाब के उस पार एक गांव है, ठीक, उस पार के लिए हम बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। देखो अगला, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि बियॉन्ड थोड़ी सी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, ठीक, लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, गंगा नदी के उस पार रहता है, ठीक है, ठीक है। देखो अब उस पार के लिए हम किसका प्रयोग किया है, अक्रॉस का, ठीक है। यहाँ पर हम ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं और बियॉन्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला वाला देखें, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक, ब्रिज क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो देखो यहाँ नदी के ऊपर एक ब्रिज है, या फिर नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक एक ब्रिज है, इसलिए हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगला देखो, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, ठीक है, देखो घर के उस पार, ठीक, मतलब पेड़ थे, ठीक है। तो यहाँ पर के पार के लिए अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, हमने कुछ और एग्जांपल ले लिया है, आइए इसके माध्यम से देखते हैं। द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के पीछे भागा, ठीक है। तो बिहाइंड के पीछे के लिए यहाँ पे सी हिड बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छिप गई। द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स टाइम, ट्रेन जो है समय से अपने समय के पीछे है, अपने समय से पीछे है, बिहाइंड प्रयोग। देयर इज अ स्माइल बिहाइंड हिज फ्रॉम, उसके उदासी के पीछे एक मुस्कुराहट है, ठीक है। यहाँ पर हम बियॉन्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखें तो माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स, ठीक है, मेरा घर उन पहाड़ियों के पार या उनके परे है, ठीक है। तो बियॉन्ड का प्रयोग। अगर आप देखें, इट इज बियॉन्ड बिलीफ, यह विश्वास के परे है, ठीक है। अगर आप देखें, द बाइसिकल इज बियॉन्ड रिपेयर, ठीक है, तो जो साइकिल है वह रिपेयर के परे है, यानी साइकिल की हालत इस समय ऐसी है कि वह उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। अगर आपके मतलब बियॉन्ड का जो ये अर्थ आ रहा है कि साइकिल की हालत ऐसी है जिसका रिपेयर नहीं किया जा सकता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो साइकिल है वह रिपेयर के परे है, ठीक है, यानी मरम्मत के परे है, ठीक। अगला आके देखें, द बुक फेल ऑनटू द फ्लोर, ठीक है, तो किताब फ्लोर पर गिर गई, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग। अगर वहीं पर स्थिर रहती ऑलरेडी मतलब फ्लोर पर थी तब हम ऑन का प्रयोग करते, लेकिन दूसरे यहाँ से गिर रही है, ठीक, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला आके देखें तो वी क्लाइंब्ड ऑनटू द बिल्डिंग्स रूफ, ठीक है, हम चढ़ गए, ठीक है, हम चढ़े ऑनटू द बिल्डिंग्स रूफ, ठीक है, यानी इमारत के छत के ऊपर हम चढ़ गए, ठीक है। यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। इस तरह हमारी जो क्लास है समाप्त होती है यहाँ पे, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है ये अच्छा लगा होगा,
और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन हो कहीं भी तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें। एक और विशेष सूचना, कल से हमारे जो मैथ की क्लासेस हैं यूपी बोर्ड वाली, ठीक, वह चैप्टर वाइज शुरू से प्रश्नावली 1 से शुरू कर दी जाएगी। कृपया आप उसे ढूंढना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।